बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं चैनल विन के इस बेहद ही ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास मेहमान चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आपको बता दूँ कि आज जो हम लोग गुफ्तगू करने वाले बहुत अहम गुफ्तगू है। अरबईन वॉक के बारे में पूरी दुनिया सुन चुकी है, जान चुकी है और देख रही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नजफ़ से करबला की तरफ वॉक करते हैं, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े तक। ये जो सफ़र होता है एक तुलानी सफ़र होता है, कई दिन में इसे सफ़र को तय किया जाता है। लेकिन इस दौरान जो चीज़ें लोग देखते हैं वो बड़ी अजीबो गरीब होती है। लोगों के दिल जो है धड़कने लगते हैं, आँखें नम हो जाती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज के दौर में इतना बड़ा जज्बा देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। इस बार जो अरबईन वॉक थी वो बहुत ख़ास अहमियत रखती है, इसलिए क्योंकि 2 साल से जो है कोविड की वजह से लोग जा नहीं पा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हैं लोग और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की अरबईन वॉक की। आज के स्टूडियो में 2 ख़ास मेहमान हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं। चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रूहे ज़फ़र साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। नाज़रीन, एक और बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, एमएलए हैं जनाब अमीन पटेल साहब मोहम्मद देवी से। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपसे तो बहुत सारी बातें करना है आज इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि ज़िंदगी में सफ़र आपका अहम हिस्सा है, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको सफ़र करना होता है। लेकिन एक आप अहम सफ़र पे गए थे, सफ़र इश्क। बताना चाहूँगा कि इस बार जनाब अमीन पटेल साहब अरबईन वॉक है जो बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से लोग इसमें वॉक करने के लिए आते हैं नजफ़ से करबला। इस बार इन्होंने भी इस सफ़र को तय किया है, तो काफ़ी कुछ जानना है आगा। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जाना वहाँ पर कि इस बार हमें नजफ़ से करबला वॉक करना है, ये कब आपके जहन में आया? पिछले कई सालों से ये बात सामने आती थी कि लोग नजफ़ से करबला सफ़र महीने में इमाम हुसैन के चल्लूम में वॉक करके जाते हैं जी। सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझको उस मुक़द्दस जगह पे उस मुक़द्दस वक्त में सेहत के साथ बुलाया। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जाने से पहले जानने से पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इराक़ में इस वक्त थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, डिस्टर्बेंस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और ख़ास करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो कुछ लोगों को जो पता था कि मैं जा रहा हूँ तो उनके भी फ़ोन आ रहे थे कि अमीन भाई वहाँ थोड़ा सा इश्यूज़ लग रहे हैं। मैंने हमारे सैयद साहब से बात की, इन्होंने कहा कि अमीन भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, इस बार चलते हम लोग इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने हमको हिदायत दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये सफ़र जो नजफ़ से करबला का अरबैन का सफ़र माए सफ़र में हमने किया। और मैं आपको और पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रूहानियत वहाँ पर है जी जी। इस सफ़र के अंदर, इस सफ़र की जो ताकत है और जो हमने अपनी आँखों से खुद जाकर इस सफ़र को देखा, ये अल्लाह की कुदरत है जी जो इस सफ़र को चलाती है। तो आपने पूरा तय किया नजफ़ से करबला? नहीं, थोड़े से पूरा नहीं कर पाए हम लोग, मगर तकरीबन 60-65 किलोमीटर जो है, 60-65 90 किलोमीटर से ज़्यादा है, तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर जो है हमने चला उसको। अलग अलग जगहों पर जो है नजफ़ से करबला यानी मौला अली के रोज़े से ले करके हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़े तक पहुँचने में तकरीबन 95-96 किलोमीटर होता है, मगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि तकरीबन 60 और 65 किलोमीटर के बीच में हम चल पाए उसको। ओके साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो सफ़र है कितनी अहमियत रखता है हम लोगों के लिए आज के दौर में? बहुत अहमियत रखता है, और इसके लिए यकीनन जो इश्क़ रसूल और आले रसूल है, जो नबी का इश्क़ है, जो उनके नवासे का इश्क़ है, उस इश्क़ की बुनियाद पर जो बैकअप हमको मासूमीन से मिला है। हमारे फ़र्ज़ंद रसूल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से ये कहा है, अपने एक सहाबी से ये कहते हैं कि मन ख़रजा मिन मंज़िलिही युरीदु ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन इब्न अली इन कान माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि ख़तवतिन हसनतन व महा अन्हु
सय्यातन। इमाम फरमाते हैं कि जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए निकलता है, अपने घर से इरादा करता है और पैदल चलता है, कदम बढ़ाता है। अब ये कदम बढ़ाना मन खरजा है, कहीं से भी निकले, दुनिया के किसी भी हिस्से से आदमी घर से निकल के एयरपोर्ट गया, पैदल चल कर गया, रास्ते में जहाँ पे पैदल चला, और कुछ नहीं तो आखिर में नजफ़ से करबला जो लोग पैदल जा रहे हैं, चाहे वो जितने कदम भी उठाएं, ख़ुद इमाम यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हर कदम के बदले में उसके लिए एक नेकी लिखता है, हर कदम के बदले में एक नेकी। ये एक ऐसी ताकत है चाहने वालों को और यकीन करने वालों को, जिनको बावर है, यकीन है इन कलाम पर और इन बातों पर, उनके लिए इतनी बड़ी ताकत है कि वो दुनिया भर से बिल्कुल दीवाने होके, मजनून होके इस सफ़र के लिए, सफ़र को तय करने के लिए और सफ़र को अंजाम देने के लिए दुनिया से आते हैं। और यही देखने को मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद इंसान किसी इंसानी जोड़ घटाव और गणित से और मैथमेटिक्स से अगर वहाँ पर कोई हिसाब करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक ईमानी ताकत, एक इश्क की ताकत है कि जो वहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा मोहब्बत के साथ, बग़ैर किसी से दुश्मनी, बग़ैर किसी से लड़ाई, बग़ैर किसी से इख्तिलाफ के, यहाँ तक कि किसी को ज़र्रा बराबर कहीं पूरे रास्ते में गुस्सा तक नहीं आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, सब चले जा रहे हैं। इस साल तो हर साल से ज़्यादा शदीद गर्मी थी, उसके बावजूद ये सफ़र इतनी आसानी से लोग तय कर रहे थे कि ये वाक़ईन एक इश्क की ताकत थी और कुछ नहीं। जी बहुत शुक्रिया, और सही आपने फरमाया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि तकरीबन 60-65 किलोमीटर आपने तय किया है, एक बहुत लंबा सफ़र आपका रहा होगा। इस दौरान आपने क्या क्या देखा और कैसा फील हुआ, आपको कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, नियत तो अल्लाह से थी पूरे 95-96 किलोमीटर चलने के लिए, मगर पैरों में काफ़ी छाले पड़ गए, बड़ी गर्मी थी, फर्स्ट टाइम वॉक करना बड़ी बात है माशाल्लाह। कुछ मसले थे तो नहीं चल पाए, मगर अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगले साल के लिए शायद बिल्कुल पूरे सफ़र के लिए बाकी रखा है। नहीं, आपकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी, हम लोग देख रहे थे, काफ़ी लोग सराह रहे थे। अब वो लोगों तो ने मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस आप बताएं जो वॉक के दौरान आपने मुशाहिदा किया या देखा है। देखिए, जब हम लोग ने बिस्मिल्लाह करके मौला अली के रोज़े से नजफ़ शरीफ से करबला मोहल्ला की तरफ चलना शुरू किया, तो एक जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि रूहानी ताकत, जिस्म के अंदर एक ताकत, एक खुशी, एक ऐसा महसूस हो रहा था कि पहले तो जब हम लोग वहाँ से नजफ़ से चले तो हज़ारों लोग थे एक साथ में चल रहे, हमारे जो साथ के लोग थे वो चल रहे, बाकी लोग चल रहे। मगर नजफ़ सिटी से बाहर निकल के जब हम हाईवे पहुँचते हैं तो नजफ़ में तो नजफ़ के लोग हैं, जो इंडिया से लोग गए, वहाँ नजफ़ के लोग, इराकी लोग चलते हैं और दूसरे कंट्रीज से आए, मगर एक पॉइंट आ जाती है जहाँ से पोल शुरू होते जी। टोटल 1450 के आसपास पोल है। हर 50 पोल का मतलब है कि हर 50 मीटर पे एक पोल लगा दिया गया कि आपको कहीं किसको मिलना है या कोई मौक़िफ़ में रुकना है तो पोल्स है। तो जब पहले पोल के तरफ पहुँचे तो एक ऐसा लग रहा था कि एक अजीब कैफियत और एक अजीब खुशी का माहौल कि हर तरह से इंसानी समुंदर सैलाब जैसा लोग हर जगह से आ रहे हैं और चल के आ रहे। ये तो हम नजफ़ से करबला की बात करते हैं, लोग बछरा से 600-700 किलोमीटर चल के वहाँ पर पहुँचते। तो जिस पॉइंट पे नजफ़ में और जगह के लोग आके मिल जाते हैं और जो पोल शुरू होते हैं, तो आप यकीन जानिए रिज़ा साहब के पैरों में ऐसी कुव्वत बढ़ जाती है कि पैर बहुत फास्ट चलने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। यानी वो बुलावा, वो खिंचाव, वो इश्क, वो मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूलों के नवासों की, मौला अली की, ऐसी मोहब्बत जाग जाती है आदमी के दिल में और वो माहौल हो जाता है जी। और आप यकीन जानिए कि पहले पोल से लेकर आखिरी पोल तक जो हम लोग कुछ लोग साथ में थे, मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर बाद, मगर जब पहले पोल से ये पता नहीं क्यों इसको वेस्टर्न मीडिया या दुनिया के सामने चीज़ आज तक आ नहीं पाई है, ये तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का एक लंबा दस्तरखान है। बिल्कुल दस्तरखान है, यानी कि देखिए मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए जब पहली रात में हम लोग तकरीबन अगर शायद 12:30 बजे हम लोग चलना शुरू किया। अच्छा, आप दोनों साथ ही में वॉक कर रहे थे? हम लोग साथ ही में, लगभग हमारा सफ़र जो पूरा साथ ही में रहा। अच्छा। बेशक आगा साहब की रहबरी में, रहनुमाई में हमने सफ़र को तय किया। तो हम और आगा साहब और हमारे पूरे जो दोस्त थे, कुछ लोग मुंबई से थे, कुछ दूसरी जगह से थे, वो जब चलना शुरू किया तकरीबन रात में 12:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। हज़रत मौला अली के रोज़े पर जाके वहाँ से उनसे दुआ मांग के इजाज़त लेके जब आगे बढ़े और जब पहले नंबर के पोल के ऊपर पहुँचे और चलना शुरू किया तो पहले पोल से ही छोटे छोटे बच्चे आपकी खिदमत के लिए, आपको देने के लिए, आपकी
सेवा करने के लिए तैयार है, पहले नंबर पोल से तैयार है। रात में 3:30 बजे हम लोग एक जगह पे थोड़ा थक के 10-15 मिनट का रेस्ट करने के मौके में सोचे कि यहाँ पर रुक जाते हैं। वहाँ पर है ना बहुत ऑर्डिनरी मौक़िफ़ था, दरी बिछी हुई है, टेंट लगा हुआ है, 1-2 वॉशरूम है जेंट्स के लिए, 1-2 वॉशरूम है लेडीज़ के लिए। एक छोटा बच्चा सुबह के 3:30 बजे थे, मॉर्निंग के 3:30, हम लोग 12:30 बजे चलना चालू किया। 3 घंटे बाद जब उन्होंने ब्रेक लिया, एक बहुत छोटा बच्चा, इराकी या ईरानी वो बच्चा था, अपने बाप के साथ में, वो भी हमारे साथ उस मौक़िफ़ के अंदर एंटर हो गया। उनके बाप ने थोड़ा रेस्ट करने बैठे। ये अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की मोहब्बत देखो उस बच्चे के दिल में, कि वो बच्चा फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। वाह! वो बच्चा नमाज़ पढ़ने लग गया खड़े होकर के, रात में 3:30 बजे। थोड़ा आराम करने का तो हम आगे बढ़े। तकरीबन 5:30 बजे सुबह एक बच्ची जो 6-7 साल की थी जी, वो आगा की तरफ आई और आगा को पानी पेश कर रही थी। यानी छोटे छोटे बच्चे जी अपने ज़िंदगी के, उनके माँ बाप इस उम्र से ही बच्चों को इस अरबैन की, मुसाफिर की जो मशी करते, जो चलते, उनकी खिदमत में, बिल्कुल खिदमत करने के लिए अपने बच्चों को तैयार करते। और बच्चे बिल्कुल हाथ रखे ऐसे खड़े हो जाते थे कि आप हमसे कुछ लीजिए, यानी कि आप बस खाली तसव्वुर कीजिए जी 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 कि मुझको ये खाना है या मुझको ये पीना है, और इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके सामने अल्लाह की तरफ से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी इतना लंबा दस्तरखान, इतने लंबे लोग, 101% लोग 2 करोड़ के ऊपर थे। 101%, कहीं का 2.5 करोड़ का आता है, किसी का 3 करोड़। मगर मैं आपको, क्योंकि इतनी बड़ी पाक बात है, मौला हजरत अब्बास के जो ट्रस्ट है उसका फिगर 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख का है। कुछ लोग पहले आके जाते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, एस्टिमेट थोड़ा आगे पीछे, तो आगे भी होता है, मगर नॉट लेस देन 2 करोड़ लोग एट ए टाइम इस वॉक के अंदर। और यकीन जानिए, मैं अल्लाह को हाजिर नादिर रख के आपके सामने बात रखता हूँ कि नजफ से लेके करबला पहुँचने तक किसी की ऊंची आवाज़ मैंने नहीं सुनी। अच्छा, किसी तरह कोई झगड़ा भी, वो मतलब झगड़ा बहुत दूर की बात है, पब्लिक जमा होती है ना, थोड़ा सा झगड़ा बहुत दूर की बात है, कोई आवाज़ भी नहीं, तू मैं भी बहुत दूर की बात है। हमने किसी की तेज़ आवाज़ तक नहीं सुनी। बड़ी बात आप बता रहे हैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस जी। लाखों करोड़ों लोग चलते जा रहे हैं, एक सिरा जो है करबला पहुंच चुका है, दूसरा सिरा नजफ पे है, और चलते ही जा रहे लोग, चलते ही जा रहे, चलते। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे, सज्जाद भाई उनको है, उनका नाम हम फिलू भाई करते हैं। उनकी बेटी महक है, वो पहले भी अरबैन में गई थी। वो लड़की अकेली, किसी ट्रुप के साथ में नहीं, किसी ग्रुप के साथ में नहीं, किसी फैमिली के साथ में नहीं, 20-20 प्लस की लड़की है, 25 के अंदर होगी वो बच्ची। वो लड़की ने अकेला अपना सफ़र तय किया। यानी कोई सिक्योरिटी में कुछ, यानी हमको बहुत ज़्यादा पुलिस भी नहीं दिख रही थी वहाँ पर, गवर्नमेंट का कोई अरेंजमेंट भी नहीं दिख रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ जो आशिक रसूल है, आशिक अहले बैत है, जो मौला अली के, इमाम हुसैन के, हजरत अब्बास के चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग ही खिदमत करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं परेशान था, तो मैं बार बार उस बच्ची को फ़ोन करके पूछा था, महक तुम किधर पहुंची हो? तो बोले अंकल मैं इस पोल पे पहुंच चुकी हूँ, मैं अब यहाँ आराम कर रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। यानी जब वो मुझको करबला में मिली तो उसने पूरा 95-96 किलोमीटर का वॉक तय किया, मगर इतनी सेफ्टी और इतनी सिक्योरिटी एक औरत की। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है। न झगड़ा, और औरतें बच्चे आइलैंड पे सो रहे हैं, मौक़िफ़ में सो रहे, आराम फरमा रहे, कोई यानी कि किसी का, कोई किसी ने आँख उठा के उनको देखना नहीं है, किसी ने कोई चोरी नहीं होनी है, किसी ने मुझको ये नहीं बताया 2-4 मोबाइल के हादसे के अलावा कहीं रुक गया, कहीं गिर गया, कहीं घूम गया, किसी ने ले लिया, मगर उसके अलावा कहीं पर भी कि मेरा पैसा चोरी हो गया, कि मेरी बैग गुम गई, कि मेरा ये, कहीं पर कोई सुनने को नहीं मिला। और जब ये मौक़िफ़ जो मैं आपके नाज़रीन के लिए खासकर बताना चाहूँ, जो मौक़िफ़ हमें, जब मौक़िफ़ों में रुका, मौक़िफ़ कहते हैं, कोई पूछता नहीं आप कहाँ से आए हो, कोई ये नहीं पूछता है कि आप कितनी देर रुकोगे, आपके वेलकम के लिए, आपके स्वागत के लिए, जैसे एक दस्तरखान तो लगा हुआ ही है जी जी, आप खाइए पीजिए, जो आपको करना है कीजिए। यहाँ तक कि लॉन्ड्रीज है वहाँ पर, कि आप वहाँ पे अगर रुकते हो, फ्रेश होते हो, नहाते होते हो, तो आपका कपड़ा धो के इस्त्री करके 1 घंटे में आपको वापस दे देते। जूता सिलने वाले लोग हैं, दाढ़ी बनाने वाले, बाल काटने वाले लोग हैं, बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे ही किसी मौक़िफ़ में हम एंट्री लेते हैं,
तो पैर में आगा को भी बहुत छाले पड़ गए थे, चलना बड़ा मुश्किल हो गया था, मुश्किल पैर में। तो फ़ौरन जो डॉक्टर है ये आएंगे, उसमें जो वाटर जमा हो जाता है उसको निकाल के उसको फर्स्ट एड करके फ़ौरन 2-3 आदमी दूसरे आ जाएंगे कि हम आपके पैर दबा दे, हम आपके पैर को दबा। बुरा लगता है, नहीं नहीं मत दबाइए, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं वो पैर दबाएंगे, बड़ी खिदमत करेंगे। जैसा कि ये बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने हर चीज़ को मुशाहिदा किया, और एक एक चीज़ शायद मैं घंटों आपसे बात करूँ तो आप कुछ और भी बता सकते हैं। मैं दिनों बात कर सकता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस करा है। अगर आप इनके साथ मौजूद थे तो मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये चीज़ों को बता रहे हैं, जो लोगों के अंदर जज्बा इन्होंने देखा है, वो जज्बा किसी में बाकी रखना 1 साल, चलिए 6 महीने, या अगर कुछ काम करवाना है तो आप जब तक पे नहीं करेंगे तो वो लोग काम नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन ये सफ़र में जिस तरह से बता रहे हैं कि लोग आपके कदम पैर दबाने के लिए तैयार हैं, हर कदम आपके साथ खड़े हैं, ये जज्बा कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर? यकीनन ये जज्बा सिर्फ़ और सिर्फ मौला हुसैन की मोहब्बत है जी, जनाब अब्बास की मोहब्बत है, ये मासूमीन की मोहब्बत है, उनकी क़ुरबानी और जो उन्होंने पेश किया है इंसानियत की सरबलंदी के लिए, ये वही मोहब्बत और वो जो क़ुरबानी है कि जो हर इंसान जिस तरीक़े से हम लोग तो क्योंकि साथ में मौजूद थे और ये तो हम लोगों को बताया गया कि फ़लाँ मौके पे आप जाइए तो इंडियंस मिलेंगे, बहुत से मौके जो है वो 3-4 मौके पूरे रास्ते में हम लोगों को बताए गए थे, लेकिन हम लोग ऐसे ही किसी जगह पे बैठ जाते थे, किसी जगह पर जहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं होता था। लेकिन आप दोनों को तो लोग पहचान ही जाते हैं। नहीं, अरब, इराकी, ईरानी, वो कैसे अमेरिकन, वैसे लोग रहते थे। अच्छा, वो हमें नहीं पहचानते थे, मतलब अननोन प्लेस होती है। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरीके से खिदमत मिलती थी, उसी तरीके जो बिल्कुल नहीं पहचानते थे, सिर्फ इस हवाले से कि एक ज़ाहिर हुसैनी है, ज़ाहिर हुसैनी, और इस तरीके से तो रास्ते में जो भी खिदमत करने वाले हैं, अपने हिंदुस्तान के रहे हों या दूसरे मुल्कों के रहे हों, सब के अंदर एक ही जज्बा दिखाई दे रहा था, और वो सच्चाई थी, वो दिलों का पाक होना था। मुमकिन है कि हम यहाँ पर आएँ और अपने इलाके में, अपने महल्ले में और इस जगह पर मुमकिन हम एक दूसरे से वो उस तरीके से मिले भी नहीं, लेकिन वहाँ पर जो माहौल देखने में आ रहा था, वाक़ई समझ में आ रहा था कि किस तरीके से सरकार मदीना के ज़माने में, जिस तरीके से नबी करीम के ज़माने में लोगों के दिल एक दूसरे से मिले हुए थे, और जो वो एक नक्शा पेश किया गया है कि उनके फ़र्जंद जो पर्दे गैब से आएंगे तो जो हुकूमत का नक्शा होगा कि सबके दिल मिले होंगे, वो वहाँ पर इस वाक़ में दिखाई देता है, इस मशी में दिखाई देता है कि हर इंसान बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी यानी कि कुछ हमको फीडबैक मिलेगा, कोई रिज़ल्ट मिलेगा, कोई दुनियावी फ़ायदा होगा, सब बिल्कुल, यहाँ तक कि किसी की नज़र में वहाँ पर सवाब और आखिरत का भी फ़ायदा नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये करते हैं कि हमें ये काम करना है, किसके लिए? मौला के लिए, इमाम हुसैन के लिए। अच्छा, आपको ये डर कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने सारे मतलब लोग हैं, ज़ायरीन हैं, कभी आगे पीछे हो गया तो ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लोग जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें एक जो सर्विस रोड है जहाँ सब मौक़िफ़ लगे हुए हैं जी, वहाँ पर अगर आप चलते हो तो स्लो चलना पड़ता है, बिकॉज के खाने पीने लोग के लिए चल रहे हैं, लोग खाने पीने के लिए रुक रहे, बच्चे रोक रहे, उसके बाजू में मेन हाईवे है जी, बहुत सारे लोग मेन हाईवे पे चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा फास्ट चल पाओ। तो हम लोग ज़्यादा करके जब दूसरे दिन से चलना चालू किया, हम लोग ने मेन हाईवे पे चलना चालू किया कि हम लोग सफ़र तय करना चाहते थे। तो जैसा आगा साहब ने बताया कि 327 के बाद में हम लोग ने 500 और कुछ 44 नंबर था, वहाँ कुरला के हमारे आगा के और मेरे जानने वाले थे शबी साहब, उनके वहाँ जाकर रुके, तो उनके वहाँ सब डॉक्टर थे, उन्होंने बड़ा खाने का अच्छा इंतज़ाम किया था। फिर उसके बाद में हम 820 नंबर के पोल पे जाके रुके, रात रुकने के लिए 820, इंडियन था, बहुत अच्छे लोग थे। जब हम लोग 1144 नंबर पोल पे पहुँच गए, वहाँ रात में रुके, सुबह दूसरे दिन निकलने की बात थी, तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि आगा साहब तो एक कदम ज़मीन पे नहीं रख पा रहे थे जी, इतने छाले पड़ गए थे, और अलग अलग किस्म की चप्पल, जूता, पट्टी, सब डॉक्टर सब ट्राई करने के बाद में भी वो बढ़ते ही जा रहा था, इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे आगा साहब को। तो फिर सोचा गया कि यहाँ से जो है 200 पोल जो है वो गाड़ी कर ली है। तो हमारे साथ में जो हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर जावेद जुनेजा साहब थे, नदीम भाई थे। अच्छा, वो भी साथ में थे आप? जावेद जुनेजा साहब, उन्होंने जावेद जुनेजा साहब ने पूरा वॉक किया। अच्छा, पूरा वॉक किया माशाल्लाह। तो हम लोग अभी बोले भाई अल्लाह के हवाले होटल में मिलेंगे, क्योंकि वो जो होटल पहुँचना था तो कुछ लोग नजफ से करबला 25-50 जो बहुत सीनियर लोग थे, वो लोग ने बस भी की थी, तो बोले कि उस होटल के अंदर जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो हम और मौलाना साहब गए,
अब वो लोग हमारे से 1 घंटा पहले निकले, फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं है, हम अपना पहुँचे, चल के जा रहे थे, जब 1442-48 पोल ख़त्म हो गए, ऐसे सामने मौला अब्बास का रोज़ा दिखा, ऐसे सामने यूं ऐसा दिखा, दुरूद पढ़ रहे। अब मेरे बाजू में मौलाना है, वहाँ देखते हैं तो हमारे 3 साथी हमारे बाजू में खड़े हुए। अच्छा, ये 3 साथी विदाउट कांटेक्ट, विदाउट एक ही वक्त पे एक साथ में नजफ से निकले और मौला अब्बास के रोजे के सामने पहुंचे। एक साथ। तो आका बहुत हैरान हो गए, बोले आप लोग कहाँ से पहुंच गए? जी। यानी अल्लाह की कुदरत देखिए, बिल्कुल ये उनका बिल्कुल। बुलावा हम लोग देखिए। हाँ। पहली नज़र जो रोज़े पे पड़ी मौला की, अभी सलाम कर रहे थे कि पीछे से उन लोगों ने आके सलाम किया। अच्छा, मतलब और अजीब- ऐसा लग रहा था, तो उन लोग कैसे आ गए? बस और अल्लाह ने पहुंचा उनको उसी उसी वक्त साथ जगह में। पे खुद हम लोगों के लिए पहला इनाम था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि पता ही नहीं इस भीड़ में वाकई भीड़ वाकई इतनी ना, थी हाँ, कि हाँ, बिल्कुल। कंधे से कंधा मिला के लोग चल रहे थे, बिल्कुल जगह नहीं थी। और उस जगह पे फौरन पहली मुलाकात जो देखी तो हम लोगों ने कहा ये करबला में पहुंच के रोज़ा देखते ही ये पहला इनाम मिला कि ये सोच रहे थे कहाँ मिलेंगे, और ये पहला सलाम बगैर करते ही किसी मिल गए। मेहनत के बगैर उसके वहाँ पर मुलाकात हुई। जी। और फिर वहीं से हम लोगों का ये जो पैदल चलने का सफ़र तो ख़त्म हुआ, लेकिन ज़ायरीन के दरमियान, यानी जो आशिकीन के दरमियान, जो वहाँ के वाक़ई मजनू थे, कि हम लोगों का बमुश्किल 100 मीटर के फासले पे होटल था जनाब अब्बास के रोज़े से, लेकिन उस 100 मीटर के फासले को भी तय करने में हम लोगों को एक टीवी जद्दोजहद प्रोग्राम करनी पे पड़ी जाना आप था। लोगों तकरीबन हम लोगों का प्रोग्राम 6 बजे से था, वहाँ के हिसाब से हम लोग 4:45 बजे घर से निकले और सिर्फ बमुश्किल 200 मीटर मीटर के के फासले पे वो स्टूडियो था, वहाँ पहुँचने में हम लोगों को 1.25 घंटा लग गया। हो। इतने मजमा, इतनी, जबकि हम लोग बाहर गए थे, हरम की तरफ से नहीं गए, लेकिन हर तरफ इंसानों का एक सैलाब था, बिल्कुल, आशिकों का एक सैलाब था। माशाल्लाह। तो ये जैसा कि आप बता रहे थे कि आप वहाँ पहुँचे और आगे ने बताया कि एक पहले सरप्राइज़ वो था आपके लिए, लेकिन वो ज़मीन पर पहुँचना जिसके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, शख्सियत के बारे में, वहाँ पर जब आप पहुँचे, जब आपने वहाँ के रोज़े को देखा, हज़रत अब्बास के रोज़े को देखा, तो किस तरह से, मतलब क्या फीलिंग आपके अंदर आई है? जैसा ने आगा साहब ने अपनी बात में बताया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि करबला की ज़मीन जो हुदूद है, उसके अंदर जब बोर्ड दिख जाता है कि आप करबला के अंदर दाखिल हो गए हो, तो यकीन जानिए रिजवी साहब, एक सुकून दिल को मिलता है। और हर आदमी की ख्वाहिश रहती है कि मैं मदीने में, मक्का में या करबला में अल्लाह मुझको मौत दे। तो वो चीज़ जो वहाँ पहुँच जाने के बाद में बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता है दिल को कि अल्लाह ने, कोई हमने ज़िंदगी में, हमारे वालिदैन ने कोई अच्छा काम हमारे लिए किया होगा जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल। तो ये सफ़र जब करबला पहुँच जाने के बाद में, सबसे पहले जो पोल है वहाँ से हज़रत मौला अब्बास का रोज़ा दिखता है, वहाँ सलाम पेश करने के बाद में, होटल में जाने के बाद में, और फिर जो वहाँ का सफ़र शुरू हुआ और जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी, जो ज़री देखी, जो वहाँ पर जो, अब यकीन उसके लिए मुझको नहीं लगता है कि किसी के पास वो अल्फाज होंगे जो बयान कर पाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अल्लाह का ज़िंदगी भर शुक्र अदा करता हूँ और करूँगा इंशाअल्लाह कि वो बेहतरीन इंतज़ाम हमारे हुए वहाँ पर, और इतनी अच्छी ज़ियारत हुई हमारी करबला। क्या अंदर लोगों से मिलने का भी मौका मिला आपको हरम इमाम हुसैन? जी। क्योंकि पब्लिक काफ़ी होती है, ज़्यादा वो नहीं होता है। अब देखिए, या वहाँ की इंतज़ामिया से मिलने का। इत्तेफाक की बात देखिए, हमारा एक दोस्त है अटलांटा में, मुजफ्फर नाम है उसका। अच्छा। तो उसने मुझको फ़ोन करके बोला कि मेरी वाइफ, बोले मैंने सुना आप अरबैन कर रहे हो, तो मेरी वाइफ भी अरबैन के लिए जा रही है। अच्छा। वहाँ की टूर के साथ में, कनाडा और अमेरिका की टूर के साथ में। बोला ठीक बात है। तो जब हम लोग करबला पहुँच गए तो आगा सुल्तान साहब से मुलाकात हुई। आगा सुल्तान साहब ने लंच के लिए बुलाया। तो मौला अब्बास का एक गेस्ट हाउस है, जो उनके ट्रस्ट के गेस्ट होते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं। तो उन्होंने लंच वंच कराया, फिर बोले अमीन भाई चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम लोग मौला अब्बास का जो ट्रस्ट है उसके ऑफिस में गए, वहाँ के ट्रस्टियों से मुलाकात हुई। इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत, इतना इखलास, बड़े बड़े सीनियर ट्रस्टी जो पूरा हरम का देख रेख करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, उनसे सबसे मुलाकात हुई बड़ी। उन्होंने भी हमारी खिदमत की। और फिर उस दिन रात को आगा साहब ने बोला कि जिस दिन अरबैन की रात होती है तो मौला इमाम हुसैन के हरम के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर जो आगा सुल्तान साहब है वो एक मजलिस का और बाकी इत्माम होता है, और वो
वहाँ पर जो है सब बाकी जो रिलीजियस नाइट होती हो, तो उन्होंने हमको और आगा साहब को इनवाइट किया कि आप भी आइए। बोले बहुत छोटा है, बहुत छोटी गैदरिंग है, बहुत छोटी गैदरिंग है और आप भी आइए। तो हम लोग गए वहाँ पर। अब हमने तो उनसे कहा कि हम तो इतनी भीड़ में वहाँ पर हम और आगा साहब पहुँचेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे वहाँ आ जाइए और हमारे साथ चलिए। तो आगा सुल्तान साहब, उनकी फैमिली, उनके जानने पहचानने वाले लोग, मेरे को लगता है कि 60-70 लोग रहे होंगे आगा साहब, 100 लोग के आसपास, 60-70-100 लोग उनके पूरे काफिले के लोग थे। वो हम लोग सब गए, थोड़ी जद्दोजहद हुई अंदर, थोड़ी नहीं काफी जद्दोजहद हुई। और जब हम लोग 2 नंबर के गेट से अंदर उस हॉल में पहुंचे, बड़ा आलीशान शानदार हॉल, और फिर सब मजलिस और नात और दुआ नवा सब शुरू हुआ, वाइज सब मजलिस हुई। जब थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तकरीबन रात के 2:30 बजे हो गए, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो मैं थोड़ा सा उठ के बाहर गया, तो अब यकीन जानिए मेरे दोस्त की बीवी वहाँ पर मुझको मिली। ये होता है यहाँ पर, कौन कहाँ पर मिल जाए कुछ पता नहीं। दुनिया कितनी छोटी, और आपका करम के वहाँ पर मिली। अरे बोले अमीन भाई आप, बोला हाँ, बोला सोच कैसे सकते हो कि कोई अमेरिका से आया हुआ है, हमारे जानने वाला पहचानने वाला है, हम इंडिया से गए हुए हैं, वो कहीं पर है, हम कहीं पर है, और इमाम हुसैन के हरम में मुलाकात हो रही है। यानी ये हस्ती है ही लोगों की मुलाकात करवाने के लिए। बिल्कुल। और उस दिन रात में भी हम और आगा 3 बजे तक वहाँ पे इमाम हुसैन के हरम में थे, और जो वहाँ की रूहानियत हमने महसूस की है, यानी घड़ी को तो देखना नहीं है वहाँ पर आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी सुबह 6 बजे हो, रात के 2 बजे हो, आपका ज़ायरीन तो उतने ही मिलने वाले। यानी कभी ऐसा नहीं कि रात में जाएंगे तो कम हो जाएंगे, कि सुबह 12 बजे चले जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा है, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, जिस वक्त आप जाएंगे नहीं, आप जब जाओगे वो आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। और जब एक दिन मैं वहाँ से दोपहर के 12-12:30 बजे ज़ियारत करके वापस आ रहा था, तो एक स्टॉल, जैसे हम यहाँ स्टॉल देखते हैं, उस स्टॉल के साए में एक ज़ईफ़ औरत सो रही थी। अच्छा। ऐसा रास्ते के ऊपर बीच में सो रही, और उसके चेहरे पर जब मेरी नज़र गिरी तो उसने अपनी, मुझको लगता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन सुकून वाली नींद वो वहाँ सोई होगी। जी। जब हम लोग आपसे रास्ते में बात कर रहे थे, तो हर आदमी अपनी तरफ से खिदमत कर रहा है, ये मेरा ऐसा मानना है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर पानी के पाइप्स लगे हुए, यानी जो स्प्रिंकलर लगे हुए, फ़ैन लगा हुआ है कि ज़ाहिर हुसैन को जो है वो थोड़ी ठंडक महसूस हो, गर्मी दोपहर के वक्त। एक धूप वाली जगह पे एक ज़ईफ़ औरत, जो कार्डबोर्ड का पुट्ठा आता है जो कार्टून का, वो लेके लोगों को हवा कर रही थी। वो लोगों को हवा कर रही थी, ऐसे हवा कर रही थी। अब मेरा ऐसा मानना है कि उसको अपने पास कुछ माली उसकी ताकत नहीं होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो लोगों को जो ज़ाहिरीन हुसैन है, जो मसीह कर रहे, चल के जा रहे, उनको हवा कर रही है। मतलब एक छोटी सी जो जिम्मेदारी हो सकती है वो लोग अंजाम दे रहे हैं। लोग टिश्यू लेके खड़े हुए आपका पसीना पोंछने के लिए, लोग टिश्यू आपको ऑफर कर रहे हैं। यानी छोटी से छोटी चीज़ वो आपके लिए, वहाँ पर टूथपिक लेके बच्चे खड़े हुए कि आपने कुछ खाया, आपका अटक गया है दांतों के अंदर, टिश्यू, टूथपिक, पानी, शरबत, क्या नहीं है, यानी आपकी ज़रूरत की चीज़, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद। चलिए, तो आप इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, और यकीनन ये सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र होता है। तो आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार इस पर जाना चाहिए, इस सफ़र पर ज़रूर? मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों को एक बार जाना चाहिए, मैं कहता हूँ जब भी मौका मिले ज़िंदगी में बार बार जाना चाहिए, बार बार जाना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, क्योंकि ये वो जगह है जो अल्लाह ने चुनी। करबला का मैदान जो है वो अल्लाह ने तय किया था, और अगर करबला का वाक़या ना होता तो आज पूरी तरह से हम इस्लाम के रास्ते पर नहीं चल पाते। ये अल्लाह ने अपने हबीब, जिसके लिए दुनिया बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, उनके नवासों की और उसके फैमिलीज़ की वहाँ पर जो है कुर्बानी दी अल्लाह ने, ये हमारे लिए आने वाले दिनों के अंदर कि इस्लाम का और अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का और अहले बैत का क्या मर्तबा एक मुसलमान की ज़िंदगी में होना चाहिए, उसको लेकर ये बात है। तो जिस किसी को अल्लाह ने उस लायक बनाया है, उसको नजफ़, करबला, मोहल्ला जाना चाहिए और अरबैन में मसीह करना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझको ज़िंदगी दी और अल्लाह ने मुझको सेहत दी और सब ठीक रहा इंशाअल्लाह। तो मेरी नीयत है कि इंशाअल्लाह अगले साल पूरा 96 किलोमीटर का वॉक
आगा साहब आगे के के साथ साथ में करें। फिर एक बार किया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है आपने, और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे आप इंशाल्लाह। और अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाए। बहुत अच्छा लगा। अगर ज़्यादा जाते एक पैगाम के तौर पे आपसे ये चाहूँगा कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो यहाँ से कोई ग्लोबल मैसेज भी निकलता है? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि कहीं पर भी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हो, हुसैनी बन के ज़िंदगी गुजारो। जी और हुसैनी बन के ज़िंदगी गुजारने का मतलब यह है कि इंसानियत की खिदमत करो। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश किया है, वहाँ पर किसी शख्स के लिए या किसी नाम के लिए या किसी कौम के लिए, किसी कबीले के लिए नहीं, यानी इंसानों को अज़ीज़ बनाने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, और उसी दीन को यानी इंसानियत के लिए ही इमाम ने कुर्बानी पेश किया है। तो पूरी दुनिया से जो लोग वहाँ आ रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं या किसी भी एतबार से उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, उन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि हुसैनी बन के ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ इंसानियत का जो भाईचारगी का जो एक पैगाम है इमाम ने दिया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि इंसानियत सरबलंद हो, अमन व सुकून कायम हो। जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा और आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और जैसा आपने कहा है कि लोगों को जाना चाहिए, बल्कि हर बार जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। तो ये अच्छा लगता है कि जब हमारी कम्युनिटी से या हमारे समाज से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है वहाँ पर, तो लोग देख के जैसे इंस्पायर होते हैं, तो लोगों के अंदर एक जज्बा आता है। नहीं, वहाँ के जो लोकल लोग भी है, 1144 नंबर के हम मौक़िफ़ में रुके तो ईरानी मौक़िफ़ था जी। उस फैमिली के 44 लोग जी, छोटे से बड़े थे, यानी 7 साल से लेके 80 साल की जो उनकी माँ थी, वो काम कर रही थी, खिदमत कर रही थी, वॉशरूम धो रही थी, लोगों को खाना खिला रही थी। तो वहाँ पर जो करबला के जो सिक्योरिटी के चीफ थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। जब उनको पता चला कि आगा साहब हैं, मैं हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव महाराष्ट्र असेंबली का, तो उन्होंने आके हमसे बात की और हमको पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, हमको और क्या करना चाहिए। जी जी। और उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी के चीफ थे, वो कमिश्नर वहाँ के जो सिक्योरिटी के थे, वो बोले मैं गाड़ी में नहीं चलता हूँ, मैं ज़ायरीन के साथ में पैदल चलता हूँ। उनको पूछता हूँ कि कोई कमी है या कोई और अच्छा काम करने का, तो हमको वो बताइए। तो वहाँ के जो इराकी लोग भी है, बड़े मोहब्बती लोग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने, मैं जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ अगले बार के लिए अल्लाह ने उसको इंशाल्लाह बाकी रखा है। और मैं आपको बताता हूँ, और ख़ास करके जो इस वक्त सामईन, उनको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उस दर को जाना बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमारे दिल में, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताया है कि आदमी के दिल में नरमी आती है, आदमी के इखलाक में नरमी आती है, और आने वाली ज़िंदगी में हम एक सबक के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने किया है, और आगा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी, और जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप लोग ज़ियारत पे गए तो फिर हम लोग कुछ मैसेज और पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजूद थे जनाब अमीन पटेल साहब, MLA हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो अर्बईन वॉक किया था, जो सफ़र इश्क था नजफ़ से करबला, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और दिल की गहराइयों से आप तमाम तक पहुँचाया। और साथ में आगा भी मौजूद थे जनाब मौलाना रूह ज़फ़र साहब क़िबला। इन्होंने क्या पैगाम है और किस तरह से ये दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है, लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की हम लोग ने कोशिश की है। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल में।